नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है, तो जितने भी बच्चे बूढ़े जो भी 12वीं पास हैं वो सभी क्या करें, फॉर्म को भरना शुरू करें, क्योंकि ये अच्छा मौका है। लगभग 20,000 वैकेंसी है और जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो केवल 12th पास है ना। तो ये चुनावी, ऐसा हम लोग को पता है कि चुनावी वर्ष चल रहा है, तो इसका मतलब वैकेंसी तो आना ही था। तो टोटल 20,000 वैकेंसी है, इसमें से केवल हम लोग को कितना चाहिए, एक सीट लेना है अपने अपने लिए। बस एक सीट के लिए लड़ाई करना है और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम है जो इजी है, लेकिन कट ऑफ जो भी सोच रहे हैं कि 30% में ही मार्क्स लाना है केवल, इसके लिए पढ़ने का नीड नहीं है। ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना है, क्योंकि जैसे हम लोग नोटिफिकेशन जब लोग सही से पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है कि रिटन टेस्ट के बाद, यानी जो टेस्ट आप लोग का होगा रिटन टेस्ट, उसमें से 5 गुना जितना वैकेंसी है उसका 5 गुना को ही आगे अलाउ किया जाएगा फिजिकल के लिए, जो दौड़ होगा, गोला फेंक होगा, ये सब के लिए। ठीक है। तो सपोज करो अगर 1,000 वैकेंसी है तो कितना लोग आएंगे, 5,000। और मान के चलो कि 10,000 से ज़्यादा लोगों ने क्या ले आया, 30% से ज़्यादा नंबर लेके आ गया, तो क्या करेंगे हम, 10,000 लोगों को देंगे? तो नहीं, इसमें क्या होगा कि फिर से वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही 5,000 बच्चे यहाँ पर तक में होगा और यहाँ का नंबर डिसाइड किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कितना नंबर है, 75। इसका मतलब कट ऑफ कितना सेट हो गया, 75। और 75 से ऊपर जो भी लोग होंगे वो आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जिसका 74 भी नंबर है वो भी इस फिजिकल के लिए नहीं अलाउ होगा। जो भी सोच रहे हैं 30 नंबर लाने पे ही अलाउ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको कम जो कट ऑफ के अंदर हम लोग को लाना है, ताकि हम लोग आगे फिजिकल में हो सके। ठीक है, तो समझते हैं आगे क्या क्या इसमें है। और इसी चैनल पे आप लोगों को कोर्स मिल जाएगा यूट्यूब पे ही, जी एस जी के का, मैथ का, एप्टीट्यूड का, और रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ठीक, करंट अफेयर भी। और साथ ही साथ आप लोग क्वेश्चन सेट के साथ कराया जाएगा, ताकि आप लोग किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है उससे रूबरू हो सकें और देख सकें कि कैसा कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ताकि आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में नया नया सवाल सब नहीं देखने को मिले। ठीक है। और हम लोग का टोटल 120 दिन अभी बचा हुआ है, तो 120 दिन में क्या क्या हम लोग करना है, कैसे कैसे क्या प्लानिंग होना चाहिए, उसका भी वीडियो आ जाएगा, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं और उससे भी हेल्प ले सकते हैं कि आप लोग क्या कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। जैसा कि सबको पता है कि 18 तारीख से, यानी 18 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। तो 5 दिन तो ऑलरेडी हो चुका है, तो बहुत से लोगों ने भर दिया होगा फॉर्म। जिन लोगों ने नहीं भरा है वो 18 अप्रैल से पहले फॉर्म को भर लें। और जिसको भी लगता है कि ये कांस्टेबल की वैकेंसी है, मैं ग्रेजुएशन हूँ, और या बीपीएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उसको ठीक है करते रहिए। साथ ही साथ इसमें फॉर्म भरो और अपने आप को चेक करो कि आप कितने पानी में हो, आपसे एग्जाम निकलता है निकलता है। और जैसे निकल जाएगा तो आपके पास एक क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी हो जाएगा कि आपके पास एक वैकेंसी है। आपको नहीं करना होगा, कोई बात नहीं, आप उसको ज्वाइन मत करना, दिखा तो सको कम से कम कि मैंने एग्ज़ाम निकाला, वैकेंसी हुआ। ठीक है। तो सभी लोग से है कि सब लोग फॉर्म भरें और तैयारी करें, एक बार अपने आप को प्रूफ करें कि आप सरकारी नौकरी के काबिल हैं। उसके बाद है अगला जो सीट है वो आरक्षण के लिए। तो जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी देख लें, इस सीट में इतना का वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 19,838। इसके बाद अगला जो है इसमें है, देखो, हाइट के लिए, क्योंकि बिहार पुलिस का है तो ऑब्वियस है कि फिजिकल तो होगा। तो इसमें हाइट पुरुषों के लिए 165, और चेस्ट जो है बिना फुलाए वो 81, और फुला करके 5 सेंटीमीटर गैप होता है तो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो लोअर कास्ट से आते हैं यानी ओबीसी से, उनके लिए 160, और जो अनुसूचित यानी एस सी एस टी से जो आते हैं उसके लिए 160, और चेस्ट 81, 86, 79, 84। और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एस सी एस टी हो या जनरल हो, सबके लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट इसमें नहीं लागू होता है। और फुलाने के बाद जो जैसे बताया मैंने कि 5-5 सेंटीमीटर का आपको अंतर होना चाहिए। अगर आपका 82 है तो आपको 87 होना चाहिए, अगर 85 है तो 90 सेंटीमीटर पुरुषों का चेस्ट होना चाहिए, गैप होना चाहिए। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो सबसे अनिवार्य है 48 kg का वेट। तो आप लोग अपना फिटनेस पे ध्यान दें, फिजिकल पे, क्योंकि फिजिकल का ही मार्क्स आप लोगों को आगे जोड़ेगा, जिससे आपको तय होगा मेरिट लिस्ट में नाम आना। तो फिजिकल पे आज से ध्यान देना शुरू करें। जिसका दौड़ कमजोर है वो दौड़ देखे, जिसको गोला फेंक कमजोर है वो गोला फेंक दे, क्योंकि देखो, गोला फेंकने का ऐसा नहीं है कि तुमने फेंक दिया और वो पार कर गया 10-17 फीट तो हो गया, नहीं, उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा। जैसे मान लीजिए पुरुषों के लिए आगे हम लोग देखेंगे, पुरुषों के लिए क्या है कि दौड़ने के लिए है टोटल
वहाँ 5 मिनट दिया गया है कि 5 मिनट में आपको दौड़ना है। अब 5 मिनट दौड़ने के लिए आपको कितना 1.6 किलोमीटर ना, 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए है कि पुरुषों को 1.6 किलोमीटर दौड़ा जाएगा। अब जो है उसमें से कुछ लोग हैं जो 5 मिनट में दौड़ लें तो उसको क्या मिलेगा, 50 नंबर मिलेगा। जो 20 सेकंड ज़्यादा लगा उसको क्या मिलेगा, 10 नंबर कम मिलेगा, 40। उससे 20 सेकंड किसने ज़्यादा लगा लिया, 5 मिनट, 5 मिनट 40 सेकंड, उसको और 10 नंबर कम यानी कि 30 मिलेगा। और जिसने पूरे 6 मिनट ले लिए उसको क्या मिलेगा, 20 नंबर मिलेगा। इस तरीके से आपको उसमें भी आपको स्पीड मेंटेन करना है ताकि आप कम से कम समय लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। उसी तरीके से जंप में है, उसी गोला फेंकने में है, सबका इसी तरीके से जितना आप ज़्यादा दूर जंप करेंगे, जितना दूर ज़्यादा गोला फेंकेंगे उसमें ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा, जितना कम समय लेंगे दौड़ में उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इसमें जो है फॉर्म भरने का फ़ी जो SC ST है और राज्य का जो, हाँ राज्य और दूसरे राज्य का, एक चीज़ और सवाल आता है कि बिहार पुलिस है तो केवल बिहार के लोगों के लिए नहीं, जितने भी बाहर के लोग हैं वो भी भर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा कि केवल राज्य का जो मूल निवासी होगा उसी में ये आरक्षण वाला चीज़ होगा, बाकी जो अदर स्टेट के होंगे उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, मतलब कि वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। चूँकि ये बिहार राज्य का है तो लोग ज़्यादातर जो है प्रेफरेंस यानी लिस्ट बनाने में बिहार राज्य को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो फिर भी आप लोग अदर स्टेट के भी भर सकते हैं, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, है ना। और बाकी जो शेष कोटि के जितने भी अभ्यर्थी हैं उसके लिए 675 ये फॉर्म फ़ी है, आप इसको इतना आपको पेमेंट करना होगा। और देखो इसमें सबसे चीज़ क्या है कि 10+2 ज़्यादातर लोगों ने 10+2 करा हुआ है, तो जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी एक बार इसको कोशिश करें अपने आप को एक बेरोजगार कैटेगरी से रोजगार वाले कैटेगरी में लाने के लिए, है ना। एक जब आपके पास हो नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन आपको एक हाथ में होना चाहिए। तो ये आपका जितने भी 10+2 पास किए, चाहे वो किसी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इसमें स्ट्रीम मैटर नहीं करता है। आपको बस 10+2 जो है वो 18 अप्रैल 18 अप्रैल के पहले तक में आपका डिग्री या मार्कशीट बन जाना चाहिए था। तो अगर कंप्लीट हो जाता है 18 अप्रैल से पहले तक में आपका मार्कशीट है 12th का, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आपको फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वेट करना होगा। इसके बाद कुछ आयु सीमा है, जो जनरल में आते हैं उसको 18 से 25 साल तक है, कुछ को छूट है कि 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, इस तरीके से। और देखते हैं इसका प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी चयन प्रक्रिया। सबसे पहले लिखित परीक्षा, यानी कि इसमें क्या होता है 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और टोटल समय दिया जाएगा आपको 2 घंटा। एक भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए आपके लिए सही है। और इसमें से जो है आपको 30% नंबर कट ऑफ बोला गया है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कट ऑफ ऊपर जा सकता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है अपना स्कोर करेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट होता है GS, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, हिंदी, इंग्लिश ये सब आते हैं, मैथ। तो इसमें जो है वो 10th लेवल का तो मेंशन किया गया है कि 10th लेवल का सिलेबस जो है बिहार बोर्ड का 10th लेवल होता है उसके पूछा जाएगा। तो हम लोग उसको क्वेश्चन सेट के थ्रू देखेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है बिहार पुलिस में। और जैसे ही आप यहाँ पर से कट ऑफ लिस्ट से पार हो जाएंगे, ठीक है, यानी 5 गुना लोगों में आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपको क्या क्या होगा, दौड़ तो है ही, दौड़ है, जंप है और गोला फेंक है ना। तो इसमें इस सब का मार्क्स आपको जुटेगा और इस मार्क्स के बिहाफ में आप क्या होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो सही है कि नहीं है, आपने जो 12th का दिया है या कास्ट का दिया वो सब चीज़ें होगा। और जिसका भी एक चीज़ और इसमें जो चरित्र सत्यापन है, इसमें आपका थाना से अगर कोई FIR वगैरह हुआ है तो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं कि हाँ वाइफ को छुपाने का ऋण नहीं है। अगर छुपाएंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगा कि आपने छुपाया था। FIR तक है तो ठीक है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि ठीक है FIR हुआ था और क्या वजह था, वो वजह वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं फॉर्म भरते टाइम में। डॉक्यूमेंट जैसे आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और फिर आपका करेक्टर वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ये सब चीज़ें खत्म होने के बाद फिर आप क्या आ जाएंगे, इस ग्रुप का एक हिस्सा हो जाएंगे और आपको वर्दी मिल जाएगा, तो आप बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग अभी से इसका तैयारी में लगेंगे और 2025 के अंत तक आपके पास एक जॉब होगा, अगर आप लोग सही से लगे रहे। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए डेली एक वीडियो आए। पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और साथ ही साथ फिर क्वेश्चन सेट। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पहले रणनीति देखेंगे क्या क्या 120 दिन का रणनीति होगा, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।